रात के वक्त अमृता जो गर्भवती थी जोर जोर से रो रही थी। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस तरह चिल्लाती हुई वो दौड़ रही थी। दो चोर उसका पीछा कर रहे थे। पकड़ो इसे जल्दी, अगर हमने इसे नहीं मारा तो जेल जाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो उसे धर दबोचने की कोशिश कर रहे थे। तभी अमृता उस क्षेत्र के एक मंदिर में घुस गई। देवी नागिनी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, वो मुझे ढूंढ ना सके। इस तरह अमृता प्रार्थना करने लगी। तब देवी नागिनी वहां प्रकट हुई। उन्हें सामने देखकर अमृता ने कहा, देवी, आपको मुझे बचाना होगा। इसी बीच वो दोनों चोर वहां पहुंच गए। नागिनी ने उन्हें देखा तो, अरे बदमाशों, क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं हैं? तुम इस जगह को छोड़ते हो या मैं तुम्हें मार दूं। इससे दोनों चोर सहम गए और वहां से भाग गए। फिर नागिनी ने अमृता से पूछा, क्या हुआ, कौन थे वो? मुझे सच में नहीं पता कि वो कौन है। मेरा नाम अमृता है और मेरे पति का नाम है विशाल। हम एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने छिपकर शादी कर ली। हम इस शहर में ही रहते हैं, लेकिन एक तांत्रिक मेरे पति का दोस्त है। एक दिन मेरा पति उसे घर लेकर आया। फिर मेरे पति ने उससे कहा, महादेव, मुझे मेरे बच्चे का भविष्य बताओ जो बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। बिल्कुल विशाल। ऐसा कहते हुए उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो विशाल, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हारी पत्नी ने गर्भ धारण किया वो बहुत अद्भुत था। इस तरह उसने बच्चे के बारे में सब अच्छा बताया। ये सुनकर हम दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन महादेव घर आया। देखो विशाल, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर तुम अपने हिसाब से फैसला करना। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बताता हूँ, सुनो। वो घड़ी बहुत अद्भुत थी जब तुम्हारी पत्नी ने गर्भ धारण किया। अगर हम तुम्हारी बीवी की कोख से बाहर आने से पहले बच्चे और तुम्हारी बीवी की बलि चढ़ाते हैं तो हमें कई जादुई शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपनी बीवी को नहीं मारना चाहते हो तो हम सिर्फ तुम्हारे बच्चे का भी बलिदान दे सकते हैं, तब भी हमें कुछ शक्तियां प्राप्त हो सकेंगी। क्या कहते हो? सबसे पहले तुम निकलो यहाँ से। अगर यहाँ फिर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, तुम धोखेबाज हो, तुम मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। इस तरह धमकाकर मेरे पति ने उसे घर से निकाल दी। मैं ये सब कुछ होते देख रही थी। जब मैं रोने लगी तो मेरे पति ने आकर मुझसे कहा, अमृता, डरो मत, मैं हूं ना। मैंने उससे दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती की। आज के बाद मैं उसे घर में नहीं घुसने दूंगा। इस तरह उसने मुझे शांत किया। कुछ दिन बीत गए। आज ये दो चोर रात में हमारे घर में घुस आए और मेरे पति के सिर पर इतनी जोर से मारा। मैं जाग गई। उन्होंने मेरा पीछा किया और मैं दौड़ती दौड़ती यहाँ पहुंच गई। बहन, मुझे नहीं पता कि मेरे पति किस हालत में है। यहाँ मेरी स्थिति कितनी गंभीर है। देवी, तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैंने और मेरे पति ने कितने सपने देखे। अगर मैं अपना बच्चा सुरक्षित रूप में अपने पति तक पहुंचाकर मर भी जाती हूँ तो कोई गम नहीं। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। इस तरह उसने नागिनी से प्रार्थना की। नागिनी को उस पर दया आई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। अचानक अमृता जोर से चीखी और मर गई। ये देखकर नागिनी, हे ईश्वर, मैं उसे बचा नहीं सकी। जीवन मृत्यु सब तुम्हारे हाथ है। मेरे पास कई जादुई शक्तियां हैं, लेकिन किसी को जीवन वापस देने का अधिकार नहीं मेरे पास। इस तरह नागिनी बहुत दुखी हुई। फिर उसे एक विचार आया। हालांकि ये प्रकृति के विरुद्ध है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगी। मैंने तुम्हें वचन दिया है, इसलिए तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पति तक पहुंचाऊंगी। और नागिनी ने अमृता की कोख से बच्चा अपनी कोख में ले लिया और तुरंत अमृता का रूप भी। इसी बीच विशाल अपने घर पर तांत्रिक से बात कर रहा था। ये क्या है महादेव, मुझे अपनी बीवी से ये नाटक खेलना पड़ा। जब तुमने पहली बार मुझे बताया तो मेरी बीवी ने सब कुछ सुन लिया था और मुझे तुम्हें घर से निकालना पड़ा। आज मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। तुम्हारे आदमी मेरी बीवी को जिंदा पकड़ पाएंगे या नहीं, या कोशिश बेकार जाएगी? तुम फिक्र मत करो, जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसा ही हुआ है। वो तुम्हारी पत्नी को लेकर आएंगे। हम उसकी बलि चढ़ाकर बेहद शक्तिशाली हो जाएंगे। इसी बीच दो चोर वहां आ गए। उन्हें देखकर महादेव ने पूछा, क्यों रे, लाए कि नहीं उसे? कहाँ है वो?
उन दोनों ने पूरी घटना सुना दी। ऐसा क्यों हो गया? मतलब नागिनी ने अमृता को बचा लिया, अब हमें क्या करना चाहिए? जब वे इस तरह बात कर रहे थे, उसी वक्त नागिनी जो अमृता का रूप लिए हुए थी वहां पहुंच गई और सारी बात सुन ली। फिर अपने मन में सोचा, इसका मतलब है अमृता के पति ने उसे धोखा दिया है। उस बेचारी को तो इसकी भनक भी नहीं लगने दी। मैंने इस बच्चे को बचाने का वचन दिया है। ये सोचते हुए वो वहां से गायब हो गई। फिर विशाल और वो तांत्रिक उस मंदिर गए। वहां जाकर वो तांत्रिक एक जगह छिप गया। अमृता, तुम कहाँ हो? अमृता, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूं। इस तरह विशाल अमृता को पुकारने लगा। अमृता, अमृता, कहाँ हो तुम? जब बहुत देर पुकारने के बाद भी वो नहीं सामने आई तो तांत्रिक उसके पास आया। नागिनी तुम्हारी बीवी को शायद अपने साथ ले गई है। इसी बीच वो एक कोने में पड़ी दिखाई दी। तुरंत दोनों उसे देखने गए। वो वहां मरी पड़ी मिली, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं मिला। उस तांत्रिक ने अपनी दिव्य दृष्टि से बीती सारी घटना देख ली। वो जान गया कि नागिनी उस बच्चे को ले गई है, लेकिन वो ये नहीं जान सका कि वो कहाँ है। फिर विशाल और उस तांत्रिक ने नागिनी को ढूंढना शुरू किया। नागिनी उस शहर से दूर एक छोटे से गांव चली गई थी और वहां जाकर माया नाम से रहने लगी। फिर एक दिन उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने अमृता को वचन दिया था। उसे निभाते हुए नागिनी उस बच्चे की बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। आखिरकार विशाल और उस तांत्रिक को नागिनी का पता चल गया। ए नागिनी, वो बच्चा कहाँ है? इसी समय वो बच्चा हमें दे दे, नहीं तो तू अपनी जान से जाएगी। कभी नहीं, मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी अचानक वो बच्चा रोने लग गया। उसका रोना सुनकर तांत्रिक बच्चे की तरफ लपका और उसे उठा लिया। अरे निकल जाओ यहां से! नागिनी ने उन्हें ललकारा और उस बच्चे को तांत्रिक से छीनकर वहां से भाग निकली। उस तांत्रिक और विशाल ने नागिनी का पीछा किया। नागिनी को बहुत फिक्र हुई और वो बहुत तेज दौड़ी। वो एक नदी पर पहुंच गई और चारों ओर देखा। फिर उसे नदी के पास एक बड़ा बक्सा दिखा। तुरंत उसने उस बच्चे को उस बक्से में रखकर पानी में डाल दिया। इससे वो बच्चा उस बक्से के अंदर नदी के पानी में बह गया। मुझे उन दोनों को मारकर अपने बच्चे के पास वापस पहुंचना होगा। हाँ। तभी वो तांत्रिक और विशाल वहां आ गए। तुरंत वो एक नागिनी में बदल गई और विशाल को मार डाला, लेकिन उस तांत्रिक ने उस पर कुछ मंत्र पढ़ दिए। तभी नागिनी ने उस तांत्रिक पर विष निकाला। वो तांत्रिक वहीं मर गया। उस तांत्रिक के जादुई मंत्र से नागिनी वहीं गिर पड़ी। शिवा, तुम्हें उस बच्चे को बचाना होगा। कृपा करो, मेरे बच्चे को बचा लो। उसे जिंदा रहना चाहिए। उसे एक अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। इस तरह उसने प्रार्थना की। कुछ देर बाद नागिनी भी मर गई। एक औरत ने उस बक्से में बच्चे को नदी के पानी में तैरते देखा। उसने उस बच्चे को उठा लिया और सोचा, हे ईश्वर, ये बच्चा कौन है? कितना प्यारा है। मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाती हूँ। मैं ईश्वर से बच्चे के लिए कितनी प्रार्थना करती थी। कम से कम इसी तरह ईश्वर ने मेरी सुनी और मेरी गोद भर दी। ईश्वर का धन्यवाद देती हुई वो बच्चे को अपने घर ले गई और अपने बच्चे की तरह पालने लगी। इस तरह उस औरत ने उस बच्चे के लिए हर जरूरी चीज जुटाई और बेहद प्यार से देखभाल करने लगी। आखिरकार ईश्वर ने उस बच्चे को सही हाथों में पहुंचा दिया, जिसके लिए नागिनी ने अपना जीवन का बलिदान दिया था। मानसपुर नाम का एक गांव था और मनोज नाम का एक लड़का वहां रहता था। उसकी एक कजिन थी जिसका नाम था शांति, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी। शांति ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और घर लौट आई। वो इतनी खूबसूरत थी कि सभी गांव वाले उसे हर समय निहारते रहते थे। मनोज भी उसे पसंद करने लगा। उसने उससे इजहार करना चाहा और उसके पास आया। शांति, बहुत समय से मैं तुमको एक बात बताना चाहता था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा। देखो मनोज, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन बस एक फ्रेंड के तौर पर। वैसे भी फिलहाल शादी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दो ना। ये सुनकर मनोज उदास हो गया और वहां से चला गया। तब शांति के पिता वहां आए और उससे कहा, शांति, मनोज क्यों आया था यहाँ? मैं शहर से लौटी हूँ ना, मुझसे मिलने आया था। उसने कहा
कि उसे कुछ काम है, फिर आराम से मिलने आएगा, और कहकर चला गया। ठीक है। पिताजी, हमें पास के जंगल में गए बहुत टाइम हो गया, चलिए ना घूम कर आएंगे। कुछ ही दूर तो है और मौसम भी अच्छा है। बेटी, अभी तो मुझे कुछ काम है। और तुम्हारा कजिन मनोज वहीं रहता है ना, उसके साथ चली जाओ, उसे सब कुछ पता है। तुम जो चाहोगी वो तुमको दिखा देगा, ठीक है? ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना। ये कहकर वो वहां से चला गया। ओ डैड, अब मैं मनोज के साथ कैसे जाऊं? पहले ही वो मेरे ना करने से दुखी हो गया है यहाँ। अब मैं उसे फिर से कैसे पूछ सकती हूँ? एनीवे, मैं अकेली ही चली जाती हूँ, पास ही में तो है। ऐसा सोचकर वो अकेली ही चली गई। प्रकृति की सुंदरता को देखकर वो बहुत खुश थी। इस बीच अचानक एक अजीब शोर हुआ। एक तेंदुआ जोर जोर से गुर्रा रहा था। शोर सुनकर शांति परेशान हो गई। तभी वो तेंदुआ उसके सामने आ गया। शांति डरकर भागने लगी। तुरंत उस तेंदुए ने उस पर हमला किया। वो बेहोश हो गई। काफी समय बाद उसे होश आया और उसने सोचा, अरे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तेंदुए ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, थैंक गॉड मैं बच गई। ऐसा सोचकर वो फौरन घर गई। उस दिन वो तेंदुआ आधी रात शांति के घर आया। उसने शांति के पिता को मार डाला और खा गया। अगले दिन सभी ग्रामीण इस बात से डरे हुए थे और इस बारे में बात कर रहे थे। तभी शांति की माँ मनोज के पास आई और बोली, मनोज, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या आंटी, कहिए। इसी बीच शांति वहां आ गई और बोली, माँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जल्दी आओ। मनोज, मैं फिर आऊंगी बेटा, और तुमसे वो जरूरी बात बताऊंगी। इतना कहकर वो शांति के साथ चली गई। तब मनोज ने सोचा, क्या बात है, आंटी इससे पहले तो कभी मेरे घर नहीं आई, लेकिन आज वो मेरे पास आई और मुझसे कुछ कहना चाहती थी। क्या बात हो सकती है? इसी तरह वो सोचते हुए रात में बात जानने के लिए उनके घर गया। शांति की हालत देखकर मनोज घबरा गया। शांति के लंबे नाखून, लाल आंखें और शरीर पर तेंदुए के जैसे धब्बे थे। उसने अपनी माँ की गर्दन पकड़ी हुई थी। तुम मनोज के पास ये बताने गई थी ना कि मैंने तुम्हारे पति को मार दिया है, बोलो इसीलिए गई थी ना? शांति की माँ डर गई और बोली, हाँ, तुम एक तेंदुए में बदल गई थी और मेरे पति को मार डाला। ये होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, मुझे सच बताओ। उसी पल शांति पूरी तरह से तेंदुए में बदल गई और बोली, अपनी बेटी को नहीं पहचान रही? अब मैं तुम्हें भी मारने जा रही हूँ। तुमको मेरी असलियत नहीं जाननी चाहिए थी। अब जाओ अपने पति के पास, दूसरी दुनिया में, जल्दी करो। इतना कहकर उसने उसे मार डाला और खा लिया, जिसे देखकर मनोज, जो वहां से काफी दूर खड़ा था, डर कर भाग गया। शांति अपने माँ बाप दोनों को खो चुकी थी। सभी गांव वालों को उस पर दया आ रही थी, लेकिन फिर उस गांव के लोग गायब होने लगे। सभी ग्रामीणों ने सोचा कि ये तेंदुए का काम है, लेकिन मनोज जानता था कि ये कौन कर रहा है। एक दिन शांति ने गांव के मुखिया के पास जाकर कहा, नमस्ते मुखिया जी, मेरा नाम शांति है। आप मेरे बारे में जानते होंगे। मैं राम और पार्वती की बेटी हूँ, जिनकी कुछ समय पहले उस तेंदुए की वजह से मौत हो गई थी। ओ अच्छा, बताओ तुम यहाँ क्यों आई? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? शांति रोने लगी और बोली, मुखिया जी, अब मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है। इस गांव में केवल मेरा कजिन मनोज ही बचा है। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। यदि आप हमारी शादी करवा देते हैं तो हम खुशी से साथ रहेंगे। मैं आपको इस बारे में इसीलिए बता रही हूँ कि आप ग्राम प्रधान हैं। मुझे लगा आप मेरे माता पिता की जगह ये जिम्मेदारी लेंगे और मेरी मदद करेंगे। आप बुजुर्ग हैं, मेरे पिता के समान हैं। ठीक है, मैं मनोज से इस बारे में बात करूंगा। ये कहकर वो शांति के साथ मनोज के पास गए। ग्राम प्रधान ने मनोज से कहा, देखो मनोज, ये लड़की तुम्हारी मौसी की बेटी है। अब तुम जानते ही हो कि एक दुर्घटना में वो नहीं रही। अब इसका अपना इस गांव में कोई नहीं है। ये तुमको बहुत पसंद भी करती है
और तुमसे शादी करना चाहती है। तुम भी शांति से शादी करने के लिए राजी हो ना? नहीं नहीं, मैंने कभी उससे शादी करने के बारे में नहीं सोचा। मुझे ये प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वो कोई अजनबी थोड़े ही है। ये लड़की तुम्हारी मौसी की बेटी है भाई। वो एक खूबसूरत लड़की है, अच्छी पढ़ी लिखी है, चरित्र भी अच्छा है। तुम्हें उससे शादी करने में क्या परेशानी है? तब शांति ने रोते हुए कहा, मनोज, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तब मैं सुसाइड कर लूंगी। मनोज, भले ही तुमको ये पसंद हो या ना हो, तुमको शांति से शादी करनी होगी। इस तरह ग्राम प्रधान ने मनोज को मजबूर करके उनकी शादी संपन्न करा दी। उस रात, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुमने मेरी मौसी और मौसा जी को मार डाला। तुम एक शैतान हो। ये सुनकर शांति जोर से हंस पड़ी। उस समय उसके नाखून लंबे हो गए, उसके शरीर पर तेंदुए जैसे धब्बे दिखाई दिए और उसकी आंखें लाल रंग में बदल गईं। फिर उसने मनोज से कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में जानते हो। तुमने मुझे शांति की माँ को मारते देख लिया था। अगर मैं चाहती तो उसी दिन तुम्हें मार देती, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। क्यों? क्योंकि एक गांव वाले अकेले रहने पर मुझ पर शक करेंगे। इसीलिए मैंने तुमसे शादी करके इस परेशानी को दूर हटा दिया। अब कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। चुपचाप मेरे पति बनकर मेरे साथ रहो। वो बाहर चली गई। चबूतरे पर एक आदमी को सोते देखा और उसे खा गई। धीरे धीरे ग्रामीणों में डर बढ़ता चला गया। एक दिन मनोज का दोस्त रवि और उसकी पत्नी माधवी मनोज के घर आए। माधवी ने मनोज से कहा, ये क्या है भाई, आपने हमें अपनी शादी के बारे में बताया भी नहीं। वो हमें क्यों बताएगा माधवी, वो अब बड़ा आदमी हो गया है ना। उसकी पत्नी बेहद सुंदर है, वो उसी से प्यार करता था और उसी से शादी भी हो गई। अब वो एक खुशहाल जीवन जी रहा है, फिर वो हमें कैसे और क्यों याद करेगा। तभी मनोज जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर रवि ने पूछा, मनोज क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तुरंत मनोज रवि के गले लग गया। दोस्त, मैं इस सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बता सका। अगर मैंने किसी को बताया तो वे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तुमको यहाँ देखने के बाद मुझे कुछ हिम्मत मिली। तुमको मेरी मदद करनी होगी। इस तरह मनोज ने रवि को सब कुछ कह दिया। डोंट वरी, मैं एक जादूगर को जानता हूं, वो निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। इतना कहकर रवि उस जादूगर को ले आया। जादूगर मनोज के घर के सामने कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मनोज, रवि और माधवी उस प्रक्रिया को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद शांति वहां आई और एक तेंदुए में बदल गई। मनोज, मैंने तुमको वार्निंग दी थी कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, लेकिन तुम्हारे पेट में बात नहीं बची ना। तभी उस जादूगर ने उस पर कुछ पवित्र पानी छिड़का और शांति का शरीर जलने लगा। तेंदुए की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। फिर शांति एकदम नॉर्मल हो गई। एक तेंदुए की आत्मा ने उसका पीछा किया और उसके शरीर में घुस गई। इसी वजह से वो तेंदुए में बदल जाती थी। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, ये कहकर जादूगर वहां से चला गया। उसके बाद से वो लोग आराम से रहने लगे। ग्रामीणों को भी तेंदुए से छुटकारा मिल गया था।